जहां एक तरफ जंतर मंतर पर इस देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आंसू बहा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के एक खिलाड़ी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिली हार का बदला पूरा करते हुए दोहा में हुए वांडा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम और देश के नाम कर दिया है। नमस्कार, मैं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज बात करेंगे देश के गौरव नीरज चोपड़ा की जीत की और बताएंगे उनके जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। हरियाणा के एक छोटे से गांव खांदरा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब नीरज चोपड़ा ने अपने गांव, प्रदेश और पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया हो। इससे पहले भी ओलंपिक चैंपियन रह चुके नीरज को लोगों ने गोल्डन बॉय का नाम भी दिया, जिस पर वो खरे उतरे और एक बार फिर इस गोल्डन बॉय ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। जैवलिन थ्रो खेल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में आयोजित डायमंड लीग की शुरुआत शुक्रवार को जीत से की। वो इस खिताब को बरकरार रखने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे। चोपड़ा ने 2022 के सितंबर में स्विट्जरलैंड में आयोजित डायमंड लीग की ट्रॉफी जीती थी और इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, जो उनके करियर का चौथा बेहतरीन प्रदर्शन बन चुका है। बता दें, चोपड़ा ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंडरसन पीटर्स से मिली हार का बदला पूरा किया है। पीटर्स दोहा डायमंड लीग 2023 में तीसरे पायदान पर रहे, जबकि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बाजी मार ली। नीरज चोपड़ा के इतिहास की बात करें तो उन्होंने 2020 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और वो जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट के साथ साथ भारत के दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी बने थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज ने 87.58 मीटर का यादगार थ्रो कर मेडल अपने नाम किया था। ये मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबकी नजरों में छा गए थे और सबके पसंदीदा हो गए थे। आपको बता दें कि 25 वर्षीय ओलंपिक मेडल विनर नीरज चोपड़ा के नाम 89.94 मीटर के थ्रो के साथ भाला फेंकने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में बनाया था। अब बात नीरज चोपड़ा की हो रही है तो आपके मन में नीरज को और जानने की इच्छा भी हो रही होगी। वैसे तो नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, जिसने छोटी सी उम्र में देश का नाम रोशन कर दिया हो, लेकिन आज हम उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 सितंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत शहर में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और मां का नाम सरोज देवी। उनकी दो बहनें भी हैं। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के पिता एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि इनकी माता जी एक हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से वो सबसे बड़े हैं, लेकिन नीरज ने अभी तक शादी नहीं की है और उनके लव अफेयर या उनके निजी जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देश में जहां डिग्री को लेकर बवाल चल रहा हो तो बात शिक्षा की करनी भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं नीरज चोपड़ा ने कितनी पढ़ाई या यूं कहें नीरज चोपड़ा के पास कितनी डिग्रियां हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से ही की। हमारी खोजबीन में जितनी जानकारी हमें मिली उसके आधार पर चोपड़ा ने ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्राप्त की हुई है। बता दें कि स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज चोपड़ा ने BBA कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातें भी आपको बता देते हैं। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीरज ने सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही भाला फेंकना शुरू कर दिया था।
जिसके बाद नीरज चोपड़ा ने अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2016 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जिसके बाद साल 2014 में नीरज ने अपने लिए एक भाला खरीदा था जो महज 7,000 रुपए का था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए उन्होंने जो भाला खरीदा उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। साल 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में 50.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने मैच को जीता और IAF डायमंड लीग इवेंट में भी हिस्सा लिया, जिसमें वो 7वें स्थान पर रहे थे। इसके बाद यूं मानो नीरज चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अपने कोच के साथ काफी मुश्किल ट्रेनिंग और मेहनत की शुरुआत की, जिसके बाद से चोपड़ा लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत आज की पूरी टीम को आप पर बहुत गर्व है नीरज चोपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।